डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 8 फ्रेजल वर्ब से रीड करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? वर्ब प्लस एडवर्ब। वर्ब में जब एडवर्ब को ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फॉर एग्जांपल, द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए। इसमें रैन क्या है? वर्ब, और अवे क्या है? एडवर्ब। ये पूरा मिला के जो हो गया इसको हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। मैनी फ्रेजल वर्ब से हैव एन इडियोमेटिक मीनिंग। कई या बहुत सी फ्रेजल वर्ब का जो अर्थ होता है वो मुहावरेदार होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडस्ट्री वाज सेट अप लॉन्ग एगो। अब इसमें ब्रैकेट में दिया है एस्टाब्लिश्ड। एस्टाब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित करना। द इंडस्ट्री वाज सेट अप लॉन्ग एगो, उद्योग बहुत पहले स्थापित किया गया था। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिल गया तो क्या बनेगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर। पुलिस ने मामले में देखा। इसमें लुक्ड क्या है? वर्ब, और इनटू क्या है? प्रीपोजिशन। और ये मिला के क्या बन गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। स्टडी द गिवन टेबल शोइंग सम फ्रेजल वर्ब्स। दी गई टेबल को अध्ययन करो जिसमें कुछ फ्रेजल वर्ब से दिखाई गई हैं। फर्स्ट कॉलम में है वर्ब, सेकंड में है प्रीपोजिशनल या एडवर्बियल पार्टिकल जो इसमें ऐड किया गया है, और इसका मीनिंग क्या होता है और एग्जाम्पल क्या होता है ये सब दिया गया है। जैसे ब्रेक, BREAK, ब्रेक क्या होता है? वर्ब। इसके साथ हमने डाउन मिला दिया तो ये बन गया ब्रेक डाउन। इसका मीनिंग क्या होता है? कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? गिरना या ध्वस्त होना। अब इसका एग्जाम्पल दिया है, द बिल्डिंग ब्रोक डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक। भवन भूकंप के कारण गिर गया। फिर है ब्रेक के साथ अगर इन मिलाएं तो क्या होगा? ब्रेक के साथ इन मिला दिया तो इसका मीनिंग निकलेगा एंटर बाय फोर्स। एंटर बाय फोर्स का क्या मतलब होता है? ज़बरदस्ती घुसना। द प्रोटेस्टर्स ब्रोक इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। जो प्रदर्शनकारी थे, प्रोटेस्टर जो होता है प्रदर्शनकारी, प्रदर्शनकारी प्रिंसिपल के ऑफिस में ज़बरदस्ती घुस गए। फिर अगर ब्रेक के साथ ऑफ लगा दें तो क्या होगा? इसका एक तो मीनिंग निकलता है डेट्स। डेट्स का मतलब होता है अलग करना, और एक होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना। द एग्रीमेंट वाज ब्रोकन ऑफ, समझौता टूट गया था या समाप्त हो गया था। अगर ब्रेक के साथ आउट लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा इसका? बिगिन। बिगिन क्या होता है? शुरू होना। द फायर ब्रोक आउट अर्ली मॉर्निंग, आग सुबह जल्दी शुरू हुई थी। ब्रेक के साथ अगर अप लगा दिया तो क्या निकलेगा? डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है अलग होना या गिरना। द कोएलिशन गवर्नमेंट ब्रोक अप विद इन 2 years। कोएलिशन होता है गठबंधन, और गवर्नमेंट क्या होता है? सरकार। गठबंधन सरकार क्या होता है? जो कई दलों को मिलाकर जो सरकार बनाई जाए। द कोएलिशन गवर्नमेंट ब्रोक अप विद इन 2 years। गठबंधन सरकार 2 वर्षों में गिर गई। अब नेक्स्ट वर्ब आ गई पुल। अगर पुल के साथ डाउन को मिला दें तो क्या बनेगा? डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है? ध्वस्त होना या गिरना। दैट एंशियंट विला विल बी पुल्ड डाउन। वह पुराना विला गिरा दिया गया होगा या ध्वस्त कर दिया गया होगा। पुल के साथ अगर ऑफ मिला दें तो क्या बनेगा? सक्सीड। सक्सीड क्या होता है? सफलता। द एथलीट पुल्ड ऑफ द गेम बाय हिज हार्ड वर्क। धावक ने या खिलाड़ी ने
अपने कठिन परिश्रम द्वारा खेल जीता। पुल के साथ अगर थ्रू मिला दें तो क्या बनेगा? रिकवर। रिकवर का मतलब क्या होता है? बीमारी से ठीक होना। हिज विल पावर मेड हिम पुल थ्रू द एलिमेंट। उसकी इच्छा शक्ति ने उसे बीमारी से ठीक कर दिया। पुल के साथ अगर अप मिला दें तो क्या बन जाएगा? स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, या क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? दोष लगाना। एन इनोसेंट पर्सन वाज पुल्ड अप बाय द पुलिस। इनोसेंट होता है निर्दोष। एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस द्वारा डांटा गया था। अब नेक्स्ट है पुट। पुट के साथ अगर ए साइड लगा दें तो इसका मीनिंग निकलेगा सेव। सेव क्या होता है? बचाना। इसका एग्जाम्पल दिया है, द पुअर लेडी पुट ए साइड सम मनी फॉर हर डॉटर्स मैरिज। गरीब महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे बचाए। पुट के साथ अगर अवे लगा दें तो क्या मीनिंग निकलेगा? टू सेंड समबडी टू प्रिजन। किसी को जेल में भेजना। ही वॉज पुट अवे फॉर 5 years फॉर ए रॉबरी। उसे लूटपाट के कारण 5 वर्ष के लिए जेल भेजा गया। पुट के साथ अगर डाउन लगा दें तो क्या होगा? राइट। राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। सी पुट डाउन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन ए फाइल। उसने जरूरी सूचना एक फाइल में लिखी। पुट के साथ अगर फॉरवर्ड लगा दें तो क्या मीनिंग निकलेगा? सुजेस्ट। सुजेस्ट क्या होता है? सुझाव। सी पुट फॉरवर्ड द न्यू प्लान फॉर बिजनेस। उसने व्यापार के लिए एक नई योजना सुझाई। पुट के साथ अगर इन लगा दें तो क्या निकलेगा? इसका मीनिंग क्लेम। क्लेम क्या होता है? दावा। दावा करना। ही पुट इन हिज फ्रेंड्स नेम फॉर द वैकेंट पोस्ट। उसने रिक्त पद के लिए अपने मित्र के नाम का दावा किया। पुट के साथ अगर ऑफ लगा दें तो क्या होगा? पोस्टपोन। पोस्टपोन क्या होता है? स्थगित करना। द पार्टी वाज पुट ऑफ ड्यू टू अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज। अनफेवरेबल होता है प्रतिकूल। सर्कमस्टेंसेज वातावरण कह सकते हैं या आसपास का माहौल कह सकते हैं। प्रतिकूल या परिस्थिति भी कह सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पार्टी को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है रन। रन के साथ अगर आफ्टर लगा दें तो इसका मीनिंग निकलेगा परस्यू। परस्यू का मतलब होता है आगे बढ़ना। द पुलिस रैन आफ्टर द बर्गलर्स। पुलिस चोरों के पीछे दौड़ी। रन के साथ अगर अवे लगा दें तो क्या बनेगा? फली। फली का मीनिंग होता है भागना। द थिप रैन अवे। चोर भाग गया। रन के साथ अगर डाउन लगा दें तो इसका क्या बनेगा? स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ होता है झूठ बोलना। डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों से झूठ मत बोलो। रन के साथ अगर इनटू लगा दें तो क्या बनता है? मीट बाई चांस। मीट बाई चांस क्या होता है? अचानक मिलना या संयोग से मिलना। द वर्कर रैन इनटू हिज एक्स एम्प्लॉयर ऑन द वे। प्रतिभागी रास्ते में अपने पुराने मालिक से अचानक मिल गया। रन के साथ अगर आउट ऑफ लगा दें तो क्या बन जाएगा? इसका मीनिंग नथिंग लेफ्ट। नथिंग लेफ्ट क्या होता है? कुछ नहीं बचना। द बैंक रैन आउट ऑफ ए मनी। बैंक पैसे लेकर भाग गया। रन के साथ अगर ओवर लगा दें तो क्या होगा? ड्राइव ओवर। ड्राइव ओवर का मतलब क्या होता है? गाड़ी को किसी के ऊपर चढ़ा देना।
द कार रैन ओवर द पीपल स्लीपिंग ऑन द फुटपाथ। कार फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर चढ़ गई। रन के साथ अगर थ्रो लगा दें तो क्या बन जाता है इसका? रिहर्स। रिहर्स क्या होता है? अभ्यास करना। द गर्ल्स हैड ए रन थ्रू बिफोर द ग्रांड फिनाले। ग्रांड फिनाले होता है भव्य समापन। किसी भी समारोह का समापन करें तो उसको अगर ग्रांड फिनाले बोलते हैं तो भव्य समापन। भव्य समापन से पहले लड़कियों ने अभ्यास किया। वर्ब कॉल समथिंग ऑफ, मीनिंग है इसका कैंसिल। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल कॉल्ड द स्पोर्ट्स मीट ऑफ ड्यू टू सडन डिमाइज ऑफ वन ऑफ द फैकल्टीज। संकायों में से एक के अचानक निधन के कारण प्रिंसिपल ने खेल प्रतियोगिता को रद्द कर दिया। कॉल ऑन समवन, इसका मीनिंग है विजिट समवन, किसी के पास जाना। द वर्कर्स कॉल्ड ऑन द यूनियन लीडर फॉर देयर डिमांड्स। कार्यकर्ता अपनी मांगों के लिए यूनियन लीडर के पास गए। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मीनिंग है ऑर्डर। ऑर्डर किसको? डॉग को ऑर्डर देते हैं, जे भी आएगा कॉल ऑफ। प्लीज़ कॉल योर डॉग ऑफ, इट इज़ फ्राइटनिंग द चिल्ड्रन। कृपया अपने कुत्ते को बुलाओ, यह बच्चों को डरा रहा है। चेक समवन या समथिंग आउट। लुक एट केयरफुली, ध्यान से देखना। इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। एग्जाम्पल, द टीचर चेक्ड आउट ऑल द पेपर्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू स्टूडेंट्स। अध्यापक ने सभी कागज़ों को ध्यान से देखा, उन्हें विद्यार्थियों को बांटने से पहले। कम एक्रॉस समथिंग, इसका मीनिंग है फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक किसी से मिलना होता है, उसको बोलते हैं। द सर्वेंट केम एक्रॉस हिज मास्टर्स लॉस्ट पेपर्स वाइल क्लीनिंग द हाउस। नौकर को उसके मालिक के खोए हुए पेपर अचानक मिल गए। वाइल क्लीनिंग द हाउस, जब उसने घर साफ किया। कम डाउन विद समथिंग, इसका मीनिंग है बिकम सिक। बिकम सिक, बीमार होना। द स्लम डिवेलर्स केम डाउन विद मलेरिया ड्यू टू अनहेल्दी लिविंग कंडीशन। स्लम डिवेलर्स होता है झोपड़ी में निवास करने वाले। झोपड़ी में निवास करने वाले मलेरिया से बीमार हो गए ड्यू टू अनहेल्दी लिविंग कंडीशन, रहने की अस्वास्थ्यकर दशा के कारण। यानी कि उनकी झोपड़ियों के पास गंदगी थी, वो रहने की दशा नहीं थी वहाँ, इसलिए वो मलेरिया से बीमार हो गए। कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड का मीनिंग होता है वॉलंटियर फॉर ए टास्क, किसी काम को करने के लिए स्वयं सेवक मिल जाएं, यानी कि जो बगैर पैसे लिए काम करें। और टू मीट बाई चांस, या इसका मीनिंग ये भी होता है अचानक किसी से मिलना। द यंगस्टर्स केम फॉरवर्ड फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ देयर लोकेलिटी। अपनी बस्ती की सफाई के लिए युवा आगे आए। फॉल इन विद, इसका मीनिंग है टू एग्री। टू एग्री क्या होता है? सहमत होना। दे फेल इन विद हिज टीचिंग्स, वे उसकी शिक्षाओं से सहमत हैं। गिव समथिंग अवे, गिव समथिंग अवे का मीनिंग क्या होता है? रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है? प्रकट करना या प्रकाशित करना। द स्टूडेंट्स गेव द सीक्रेट अवे बाय डिस्कसिंग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। विद्यार्थियों ने सरप्राइज पार्टी के बारे में विचार विमर्श करके
रहस्य को प्रकट कर दिया या रहस्य को प्रकाशित कर दिया। गिव इन का मीनिंग है reluctantly stop फाइटिंग और आर्गुइंग, अनिच्छा से लड़ाई या बहस को रोकना, या इसका एक मीनिंग होता है एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार करना। द प्लेयर ट्राइड हार्ड बट हैड टू गिव इन ड्यू टू इंजरी, खिलाड़ी ने कठिन प्रयास किया परंतु चोट के कारण हार स्वीकार कर ली। गिव अप का मीनिंग होता है स्टॉप ट्राइंग, प्रयत्न को बंद करना या छोड़ना, प्रयास को छोड़ना। दोज हु नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड श्योरली सक्सीड इन लाइफ, वे जो कभी प्रयास करना नहीं छोड़ते और कठिन परिश्रम करते हैं अवश्य ही जीवन में सफल होते हैं। लुक आफ्टर समवन समथिंग, इसका मीनिंग होता है टेक केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान रखना या संभाल रखना। माई फ्रेंड लुक्स आफ्टर हिज हेल्थ एंड रेगुलरली गोज टू जिम, मेरा मित्र अपने स्वास्थ्य की देखभाल करता है और नियमित जिम जाता है। लुक डाउन ऑन समवन, इसका मीनिंग है थिंक लेस ऑफ, कम सोचना। और कंसीडर इन्फीरियर, मतलब उनको हीन समझना। द ब्रिटिशर्स लुक्ड डाउन ऑन द इंडियंस एंड रूल्ड देम इन पास्ट, ब्रिटिश या अंग्रेज कह सकते हैं, अंग्रेज भारतीयों को हीन समझते थे और भूतकाल में उन पर शासन किया। लुक फॉर समवन या समथिंग, ट्राई टू फाइंड ढूंढने का प्रयास करना। द रिसर्चर्स लुक्ड फॉर ए हेल्पफुल गाइड बिफोर बिगिनिंग विद हिज वर्क, रिसर्चर होता है शोधकर्ता जो किसी चीज़ का आविष्कार करने का प्रयास करे, शोध करे किसी भी चीज़ पे। शोधकर्ता ने अपना काम शुरू करने से पहले एक सहायक गाइड को ढूंढने की कोशिश की। लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, इसका मीनिंग है बी एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में उत्साहित होना। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू माई न्यू जॉब एज ए बैंक मैनेजर, मैं एक बैंक मैनेजर के रूप में अपने नई जॉब के लिए वास्तव में उत्साहित हूँ। लुक इनटू समथिंग, इसका मीनिंग है इन्वेस्टिगेट होता है जांच पड़ताल करना। द पुलिस लुक्ड इनटू द मर्डर मिस्ट्री, पुलिस ने मौत या रहस्यमयी मौत या हत्या, मर्डर होता है हत्या, रहस्यमयी हत्या की जांच पड़ताल की। लुक थ्रू का मीनिंग होता है एग्जामिन एंड सेलेक्ट, एग्जामिन होता है जांच पड़ताल करना या जांचना, और सेलेक्ट का मतलब क्या होता है चुनना। लुक थ्रू दीज बुक्स एंड सेलेक्ट ए गुड वन, इन किताबों की जांच करो और एक अच्छी चुनो। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट क्या होता है सहारा देना। हिज स्टेटमेंट इज बैक्ड अप बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंस, उसकी स्टेटमेंट को मजबूत सबूत ने सहारा दिया। पुट ए साइड का मीनिंग होता है सेव, यू शुड पुट ए साइड सम फूड फॉर द गेस्ट्स, आपको मेहमानों के लिए कुछ भोजन बचाना चाहिए। रन आउट ऑफ का मीनिंग होता है हैव नन लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचना। द मर्चेंट रैन आउट ऑफ ए मनी सो ही सोल्ड हिज शॉप, व्यापारी पैसे लेकर भाग गया इसलिए
उसे अपनी दुकान बेचनी पड़ी। और स्टूडेंट्स इसी के साथ चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।